मेरे YouTube दोस्तों, हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी बनने वाले थे एक बच्चे के पिता। पर घटी एक दर्दनाक घटना और फिर दिलीप कुमार सायरा बानो ने खो दिया अपना बच्चा। जानिए पूरी सच्चाई। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मेरे YouTube दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत हिंदी सिनेमा को नया रूप रंग दिया। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी अभिनय क्षमता के दम पर उन्होंने वे सब पाया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। दौलत मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, पर नहीं मिला तो संतान का सुख। उनको पापा कहने वाला उनकी जिंदगी में कभी नहीं आया। पिता नहीं बन पाने का दर्द उनके दिल में पूरी जिंदगी रहा। एक औलाद का बाप बनने की इच्छा आखिरी दम तक अधूरी रही। आखिर क्या कारण था कि दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो की माँ बाप बनने की ख्वाहिश ही रह गई, कभी पूरी नहीं हो पाई। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा की फेमस और महंगी अभिनेत्रियों में शामिल सायरा बानो से निकाह किया और खातूने खाना यानी धर्मपत्नी बनाया। शादी के समय दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थीं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की अचानक शादी की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड चौंक गया। चौंकने का कारण यह था कि इससे पहले न तो दिलीप कुमार और सायरा बानो के अफेयर के चर्चे सुनने को मिले थे और न ही दोनों ने किसी फिल्म में साथ साथ काम किया था। पहली नजर में लोगों को यह खबर झूठ लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार से शादी करने के पहले सायरा बानो शादीशुदा एक्टर राजेंद्र कुमार से रोमांस कर रही थीं, पर वे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर इस कदर फिदा हो गईं कि अपने से 22 साल बड़े होने के बावजूद दिलीप कुमार को अपना जीवन साथी बना लिया। दोस्तों, दिलीप कुमार का परिवार काफी बड़ा था, इसलिए महज 22 साल की सायरा बानो का मन ससुराल में नहीं लगा। वे अपनी मां नसीम बानो के पास लौट आईं। नसीम बानो अपने जमाने की फेमस हीरोइन थीं। उन्हें ब्यूटी क्वीन और भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। दिलीप कुमार दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान थे और सायरा बानो को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा। दोस्तों, उन दिनों उनकी अधिकांश फिल्में मद्रास यानी आज के चेन्नई में बन रही थीं। इसलिए दिलीप कुमार ने एक बंगला वहां किराए पर ले लिया। अपनी मैरिज लाइफ के शुरुआती कई साल दिलीप कुमार और सायरा बानो ने मद्रास में ही गुजारे। दिलीप कुमार की फैन गर्ल से उनकी पत्नी बनने तक का लंबा सफर तय करने वाली सायरा बानो हर पल हर कदम उनका साथ देने लगी। दिलीप कुमार भी अपने आप को बेहद खुश नसीब मानने लगे कि उनको सायरा बानो जैसी हम सफर मिली। वे सायरा बानो के साथ बेहद खुश रहने लगे। प्यार मोहब्बत से मद्रास में रह रहे ये दोनों हॉट कपल बेसब्री से इस बात का इंतजार करने लगे कि उनकी भी औलाद हो, घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजें। साल 1970 में दिलीप कुमार ने पत्नी सायरा बानो के साथ पहली बार फिल्म गोपी में काम किया। इसके बाद 1971 में दोनों ने फिल्म सगीना महतो में साथ साथ काम किया। धीरे धीरे दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के 5 साल बीत गए। शादी के 5 साल के बाद
1972 में दिलीप कुमार को पता चला कि सायरा बानो प्रेग्नेंट हैं, मां बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर दिलीप कुमार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ये पल उनकी जिंदगी के अनमोल पलों में से एक था। वे खुशी से झूम उठे। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। लेकिन प्रेग्नेंट सायरा बानो को ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। उनका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ गया। दिलीप कुमार ने मद्रास में ही सायरा बानो को डॉक्टरों को दिखाया। प्रेगनेंसी में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को देखकर डॉक्टरों ने सायरा बानो को पूरी तरह बेड रेस्ट करने को कहा। लेकिन सायरा बानो इन दिनों टॉप की हीरोइन थीं। वे कई फिल्मों में काम कर रही थीं। इस समय निर्माता निर्देशक ब्रिज सदाना की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में सायरा बानो के साथ साथ नवीन निश्चल, अशोक कुमार, प्राण आदि कई कलाकार काम कर रहे थे। दोस्तों, सायरा बानो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थीं। उनको लगा कि अगर डॉक्टरों की बात मानकर वे बेड रेस्ट करने लगी तो उनकी फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 कैसे पूरी होगी। उधर फिल्म के प्रोड्यूसर को अपने पैसे डूब जाने का डर सताने लगा। उन्होंने भी सायरा बानो पर दबाव डाला कि वे किसी भी तरह उनकी फिल्म को पूरा करें। सायरा बानो ने डॉक्टरों की बात नहीं मानते हुए अपनी फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया। पर इस समय सायरा बानो प्रेगनेंसी के क्रिटिकल टाइम से गुजर रही थीं। इसलिए दिलीप कुमार को सायरा बानो का ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने सायरा के इस फैसले को नामंजूर कर दिया। पर सायरा बानो ने किसी तरह दिलीप कुमार को मना लिया और वे पूरी सावधानी से फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग करने लगीं। लेकिन काम के स्ट्रेस के कारण उनका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ गया। वे बीमार पड़ गईं। फिर वे बार बार बीमार पड़ने लगीं। इसके बाद भी सायरा बानो ने फिल्म की शूटिंग को जैसे तैसे पूरा कर लिया। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 8 मार्च 1972 को रिलीज हो गई। सायरा बानो की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो गया। अब सायरा ने पूरी तरह से बेड रेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के समय काम के तनाव का नेगेटिव असर सायरा के शरीर पर पड़ने लगा। उनका ब्लड प्रेशर लेवल हाई रहने लगा। सायरा के हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनकी कोख में पल रहे दिलीप कुमार के 8 महीने के बच्चे की सेहत भी खराब होने लगी। ऐसी कंडीशन आ गई कि डॉक्टरों ने सायरा बानो की प्री मैच्योर डिलीवरी कराने का फैसला कर लिया। तभी एक ऐसी दुखद घटना घट गई जिसने दिलीप कुमार और सायरा बानो के आंगन को सदा सदा के लिए सूना कर दिया। इस घटना के बाद सायरा बानो कभी मां नहीं बन पाई और ना ही दिलीप कुमार कभी पिता बन पाए। हुआ यूं कि सायरा के पेट में ही अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंस गई। मेडिकल भाषा में इसे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स कहा जाता है। इससे सायरा बानो की कोख में ही बच्चे का दम घुटने लगा। डॉक्टर वक्त रहते ही सायरा बानो का सिजेरियन ऑपरेशन नहीं करा पाए और दम घुटने के कारण बच्चा सायरा बानो की कोख में ही मर गया। डॉक्टरों ने जब सायरा बानो की डिलीवरी कराई तो मरा हुआ बच्चा मिला। इस दुखद घटना का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है, सायरा को 8वें महीने में ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर बच्चे को बचा नहीं पाए। बाद में पता चला कि बच्चा एक बेटा था। दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपने बेटे का मुंह देखे बिना ही उसे खो दिया। वे बुरी तरह फूट फूट कर रोए। उधर गर्भावस्था के समय फिल्म में काम करने की जिद के कारण सायरा बानो को सिवाय गर्भपात के कुछ नहीं मिला।
वे बीमार पड़ गईं। उनकी मां नसीम बानो बंबई से मद्रास आईं और अपनी बेटी सायरा की अच्छी देखभाल करने के लिए अपने साथ मद्रास से मुंबई अपने घर ले गईं। दोस्तों, बच्चे की मौत की दर्दनाक घटना से दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों एकदम टूट गए थे। यह दौर उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। सब कुछ खत्म हो गया। शादी के 5 साल के बाद पहली बार मां बनना और फिर 8 महीने के बच्चे को अपनी कोख में ही खो देने का दुख क्या हो सकता है, वो तो सायरा बानो का दिल ही जानता है। इसके बाद सायरा बानो फिर कभी मां नहीं बन पाई। उनकी गोद हमेशा सूनी रही। उधर दिलीप कुमार को लगा कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टरों के मना करने पर भी सायरा बानो की फिल्म में काम करने की जिद के कारण ही उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने का सपना ही रह गया था। इस बात को लेकर दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच कुछ तनाव आ गया, पर इस दुखदाई घटना को ऊपर वाले की मर्जी मानकर दिलीप कुमार ने अपने और सायरा के बीच आई दूरियों को खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को नई मजबूती दी। दोस्तों, दिलीप कुमार और सायरा बानो का रिश्ता यह सिखलाता है कि जब पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने और प्यार करने का वादा करते हैं तो वे हर तरह के दुख तकलीफ का सामना कर लेते हैं। इस कारण फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार और सायरा बानो को बेस्ट आइडियल कपल के तौर पर देखा जाता है। अपने एक पुराने इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा था, मेरी जिंदगी में हमारी शादी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे बच्चे की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि दिलीप साहब खुद दिल से बच्चे जैसे हैं। शाहरुख खान जैसा होता हमारा बेटा। दोस्तों, दिलीप कुमार के घर पर शाहरुख खान को बेटे का दर्जा मिला हुआ है। दिलीप कुमार ने उसे अपना मुंह बोला बेटा माना था। अपने एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा था, हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन हम जब भी शाहरुख खान से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है अगर हमारा बेटा होता तो आज वह शाहरुख खान की तरह दिखता, शाहरुख खान जैसा होता। सायरा बानो आगे कहती हैं, शाहरुख खान और दिलीप कुमार के बाल एक जैसे हैं। मैं जब भी शाहरुख खान से मिलती हूँ उनके बालों में हाथ फेरा करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।